कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं रोजी को, जो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही है। कल वैलेंटाइन डे है और ये दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताना चाहती है। इसलिए वो आज रात को न्यूयॉर्क जाने की फ़्लाइट की टिकट बुक कर लेती है। साथ ही वो उसे ईमेल लिखकर ये बताने वाली होती है कि मैं वहाँ आ रही हूँ। लेकिन वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, तो वो उस मेल को डिलीट कर देती है। जिसके बाद वो अपना काम ख़त्म करके अपना सामान पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो उसी बिल्डिंग में काम करता था और वो भी अपना काम पूरा करके घर के लिए निकल रहा होता है। फिर वो दोनों एक लिफ्ट में चढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें 40वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर जाना था। यहाँ पर सैम रोजी से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रोजी उससे ज़्यादा भाव नहीं देती। फिर वो उसे लिफ्ट में बनी एक ड्राइंग दिखाता है, जिसमें एक लड़की किसी बॉक्स में कैद थी। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी 4th फ्लोर पर आते ही लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है। सैम कहता है कि लिफ्ट को क्या हो गया, रुक क्यों गई। इसके बाद वो लिफ्ट के सभी बटनों को दबाकर चेक करने लगता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर सैम अपने हाथों से ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए वो उसे खोल नहीं पाता। तभी रोजी देखती है कि वहाँ पर एक कैमरा लगा है, तो वो दोनों उस कैमरे में देखकर हाथ हिलाते हैं और कहते हैं कि कोई है, हम यहाँ पर बंद हो गए हैं। लेकिन उस कैमरे की दूसरी तरफ भी कोई नहीं होता जो उनकी मदद कर सके। फिर वो किसी को कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट के अंदर उनके फ़ोन में सिग्नल भी नहीं होता, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। इन सब से रोजी घबराने लगती है, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी और कल उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचना था, उसके साथ रात गुजारनी थी। तभी सैम कहता है कि तुम चिंता मत करो, कोई तो यहाँ हमें बचाने आ ही जाएगा। और इस पर रोजी कहती है कि अगर कोई नहीं आया तो 5 दिनों तक हम यहाँ पर कैद हो जाएंगे। अब ऐसे ही 1 घंटा निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। फिर वो लिफ्ट के बाहर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि शायद उनकी आवाज़ कोई सुन ले, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में उनके अलावा कोई और नहीं होता। तभी सैम कहता है कि इस लिफ्ट में ऊपर की तरफ कोई इमरजेंसी एग्ज़िट तो हो सकता है, इसलिए वो रोजी को अपने ऊपर चढ़ा लेता है ताकि वो उसे एग्ज़िट को ढूंढ सके। लेकिन वो लिफ्ट पूरी तरह पैक थी, वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। अब रोजी के दिमाग का दही हो चुका है, क्योंकि उसकी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी और कल वैलेंटाइन डे भी था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर इस चूतिए के साथ यहाँ पर फंसी हुई है। तभी वो कहती है कि ये बिल्डिंग वाले अपने लिफ्ट का मेंटेनेंस भी नहीं कराते, इन लोगों के तो मैं डंडा डाल दूँगी। तभी सैम कहता है कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। अब सैम उसके साथ थोड़ा मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोजी उसे कहती है कि सुन ले, वैसे ही मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी है, मेरा थर्मस खाली है और मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए मेरे साथ बकवास मत कर। तभी सैम अपने पास पानी की बोतल निकालता है और ये कहता है, ये लो, इसे पी लो। पहले तो रोजी पानी पीने से मना कर देती है, लेकिन फिर सैम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और उससे बोतल लेकर थोड़ा सा पानी पी लेती है। फिर इसके बाद वो सैम को एक टॉफ़ी देती है और कहती है, ये लो और इसे खा लो। अब सैम उसे फिर से हंसाने लगता है, जिस पर रोजी उससे कहती है कि मुझे मत हंसाओ, नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 2 घंटे बीत चुके हैं और अब पानी पीने की वजह से रोजी को ज़ोर से बाथरूम लगी है, पर क्योंकि सैम भी वहाँ पर था, तो उससे उसके सामने बाथरूम करने में शर्म आती है। तभी उसकी हालत देखकर सैम उसे कहता है कि तुम उस कोने में जाकर कर लो, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम यहाँ कब तक फंसे रहने वाले हैं। रोजी कहती कि तुम बताओ कहाँ करूँ। सैम कहता है कि ये लो मेरा कोट, इस पर कर लो, वैसे भी ये पुराना है, मैं इसे फेंक दूंगा। रोजी कहती कि नहीं पागल, मैं तेरे कोट पर नहीं करने वाली। सैम कहता है कि उस खाली थर्मस में कर लो। अब रोजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सैम को दूसरे कोने में उसकी आंखें और कान बंद करके खड़े रहने को बोलती, जिसके बाद वो थर्मस को नीचे रखकर उसमें अपनी पूरी टंकी खाली कर देती है। अब करने के बाद रोजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो लिफ्ट में बनी उसी ड्राइंग के पास आती है और वहाँ पर उस लड़के के साथ एक लड़की को ड्रॉ करती है। कहती है कि हम दोनों चूतिए हैं जो इस लिफ्ट में बंद हैं। अब कुछ टाइम और बीत जाता है और वो दोनों टाइम पास करने के लिए वहाँ पर गेम खेलने लगते हैं। इसी दौरान रोजी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है।
जो हमें यहाँ पर आकर बचा ले। सैम कहता है कि नहीं, मैं इस शहर में नया हूँ और मुझे यहाँ पर कोई नहीं जानता। रोजी कहती है कि मेरे साथ भी सेम सिचुएशन है, अभी तक यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं बना, इसलिए मैं भी छुट्टी बिताने अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहती थी, क्योंकि अभी तो वो मुझसे नाराज़ है और वो नहीं चाहता कि मैं उसके पास जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। अब उसकी रोती शक्ल देखकर सैम अपने पास रखी वाइन की बोतल खोलता है और कहता है कि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी हमें इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसको पीने लगते हैं। सैम कहता है मुझे कुछ बताना है, दरअसल मैं तुम्हें पहले भी कई बार देखा है जब तुम अपना काम ख़त्म करके घर जा रही होती है। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मुझ में इतना दम नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ बोल पाता, और ऊपर से तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो। ये सब सुनकर रोज़ी खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं, जहाँ पर सैम ने रोज़ी की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी, लेकिन वहीं रोजी ने सैम को एक शैतान बना दिया था जिसकी लोली बहुत छोटी थी। फिर वो दोनों वहाँ पर खाने की बात करने लगते हैं, लेकिन तभी रोजी उससे रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ खाने की बात मत करो, मुझे भूख लग जाएगी। सैम कहता है कि ठीक है, चलो खचाखच की बात करते हैं। अब खचाखच का नाम सुनकर रोजी की कच्ची गीली हो जाती है और वो कहती है कि चलो हम दोनों एक दूसरे को अपनी सेक्स की कहानियाँ सुनाते हैं। अब सैम भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद रोज़ी अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करती है और सैम को बताने लगती है कि मैंने पहली बार खचाखच अपने स्कूल की लाइब्रेरी में किया था। मैं वहाँ पर खचाखच की किताबें पढ़ रही थी, इससे मेरे तन बदन में हवस की आग उठने लगी। इसी दौरान अचानक मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पीछे से दबोच लिया और मुझे वहीं घोड़ी बना दिया। तभी रोज़ी कहती है कि चलो अब तुम सुनाओ। फिर सैम बताने लगता है कि जब मैं दूसरी कंपनी में काम करता था तो वहाँ पर फड़फड़ाती बुद्धि नाम की एक लड़की थी, जो पूरे ऑफिस में सबसे हॉट थी। इसका सामान इतना तगड़ा था कि मैं रोज़ रात को उसके बारे में सोचकर हिलाया करता था। फिर एक दिन हम ऑफिस की ट्रिप से बाहर घूमने गए थे, जहाँ पर वो अचानक मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मेरी इस फड़फड़ाती हुई बुद्धि को शांत कर दो। जिसके बाद मैंने उसे अपनी कार में ले गया और मैंने दबाकर उसके खेत में मजदूरी की। रोजी पूछती है तो तुमने उसको शांत किया या नहीं? सैम कहता है कि बिल्कुल, मैंने तो उसकी सुरंग को खाई बना दिया, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सुरंग को भी खाई बना सकता हूँ। ये सब सुनकर रोजी को शर्म आने लगती है और वो अपने फ़ोन को अंदर रख लेती है। सैम पूछता है क्या हुआ? इस पर रोजी कहती है कि तुमने जो अभी कहा, अगर तुम चाहो तो हम कर सकते हैं। अब ये सुनकर सैम खुश हो जाता है और उससे कहता है कि आज तो मैं तुम्हारी फाड़ कर रख दूँगा। जिसके बाद वो उसके पास आता है और उसे चूसने लगता है। फिर रोजी भी उसके घोड़े को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के ऊपर मजदूरी करते हैं। अब इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब उन दोनों का पसीना निकल जाता है, तभी सैम रोजी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सब सुनकर रोजी को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद वो उसके घोड़े को अपने अंदर से बाहर निकालती है और वापस अपने कपड़े पहनने लगती है। सैम पूछता है कि क्या हुआ? रोजी कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और आज नहीं तो कल मैं उसके पास जाऊँगी और सब कुछ ठीक कर दूँगी, जिसके बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सैम पूछता है तो फिर जो अभी हुआ वो क्या था? रोजी कहती है कि कुछ नहीं, हमने सिर्फ मज़े किए, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम दोनों यहाँ से निकलते ही अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, जिसके बाद हम शायद कभी ना मिलें। सैम कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम उसके पास वापस क्यों जाना चाहती हो? रोज़ी कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ मत बोलो, तुम उसे जानते तक नहीं हो। तुम साले लड़कों की यही प्रॉब्लम है, एक बार साथ मज़े क्या कर लिए तुम्हें लगता है कि मुझे प्यार ही हो गया। अब ये सुनकर सैम उदास हो जाता है और कहता है तुम सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। मुझे लगा था कि हम दोनों साथ में खुश रहेंगे, लेकिन तुम्हें उस फर्जी के पास ही वापस जाना है। फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, मेरा नाम सैम नहीं है और मैं यहाँ पर किसी ऑफिस में काम नहीं करता। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ जो तुम्हें रोज़ यहाँ आते देखता था। मैं तुम्हारे प्यार के चक्कर में बावला हो गया था, लेकिन मुझे ये पता था कि तुम मुझसे कभी सेट नहीं हो सकती। इसके बाद वो अपने फ़ोन में सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाता है और कहता है कि मैं पूरे दिन तुम पर नज़र रखता था। हमारे लिफ्ट में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मैंने खुद ही ये प्लान किया था। मैंने ये हम दोनों के लिए किया, लेकिन तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं। जिसके बाद वो अपनी जेब से चाबी निकालता है
और कहता है कि अब तुम जा सकती हो। जिसके बाद वो उस लिफ्ट को चालू कर देता है। ये सब देखकर रोज़ी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि साले तूने ये सब मेरी लेने के लिए की थी। तेरी माँ की मैं यहाँ से बाहर जाते ही पुलिस वालों को सब बता दूंगी। जिसके बाद वो तेरे को डंडा डालकर तुझे जेल में बंद कर देंगे। अब पुलिस की बात सुनकर सैम उस लिफ्ट को वापस बंद कर देता है। तभी रोजी भागकर उस चाबी को लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसी खींचातानी में वो गलती से उस चाबी को ही तोड़ देती है। अब उस टूटी चाबी को देखकर रोजी का दिमाग और ख़राब हो जाता है और वो सैम को मारने लगती है। कहती कि साले ये सब तेरी वजह से हुआ। जिसके बाद वो एक सैंडल उठाकर उसे सीधा उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब रोजी को लगता है कि शायद सैम टपक जाए, लेकिन जैसे ही वो उसे देखने उसके पास जाती है तभी वो जाग जाता है और रोजी को भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब रोजी को होश आता है तो वो देखती है सैम पूरी तरह से साइको बन चुका है। वो कहता है कि मुझे तो लगता था कि हम दोनों यहाँ से निकल कर हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तू साली मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती है। मैं तुझे मार दूंगा। जिसके बाद वो पूरी तरह बावला हो जाता है और जगह जगह तोड़ फोड़ मचाने लगता है। फिर वो रोजी के बैग में से एक गिफ्ट निकालता है जो उसके बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। उसमें एक शर्ट होती है, जिसको देखकर सैम कहता है कि इसमें तो तेरा बॉयफ्रेंड एकदम चूतिया लगेगा, और वो शर्ट को खुद पहन लेता है। फिर वो उसका दूसरा गिफ्ट खोलता है जिसमें सिगार पड़ी होती है। वो उस सिगार को जलाता है और पीने लगता है। वहीं रोजी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि ये साइको चूतिया उसे कभी भी मार सकता था। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और सैम कहता है कि हमें कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि हम दोनों साथ में एक नई शुरुआत कर सकें। फिर वो लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है और एक थर्मस से उसकी छत को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि वहीं इमरजेंसी एग्ज़िट है, जिसकी मदद से वो दोनों बाहर निकल सकते हैं। फिर वो रोजी से कहता है कि मुझे ऊपर चढ़ने में तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि मैं इस लिफ्ट को बाहर से खोल सकूं। रोजी कहती है कि प्लीज़ मुझे पहले जाने दो, मैं जाकर लिफ्ट को खोल दूंगी। सैम कहता है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम मुझे यहीं छोड़कर बाहर चली जाओगी और पुलिस को बुला लोगी। रोज़ी कहती है नहीं, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। मुझे लगता है कि हम दोनों को बाहर जाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब वो चूतिया उसकी बातों में आ जाता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन ऊपर जाते ही रोजी उसे कहती है कि अब अपनी अस्तेसी करा। जिसके बाद वो पास में बनी सीढ़ियों से ऊपर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। अब ये देखकर सैम के दिमाग का भजिया हो जाता है और वो फिर से बावला बन जाता है और कहता है कि इन लड़कियों पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने कपड़ों की एक रस्सी बनाकर उससे बाहर फेंक देगा ताकि वो उसकी मदद से ऊपर चढ़ सके। अब फाइनली वो उन कपड़ों की रस्सी की मदद से उस लिफ्ट से बाहर आ जाता है और रोजी की तरफ जाने लगता है। वहीं रोजी भी उस दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने लगती है तभी पीछे से सैम उसे खींच लेता है, जिससे वो दोनों सीधे उस लिफ्ट में गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब रोजी को होश आता है तो वहाँ पर एक फायर अलार्म को देखती है। तो वो सोचती है कि अगर कैसे भी अलार्म बज जाए तो फायर ब्रिगेड उनकी मदद करने वहाँ आएगी। अब वहाँ पर रोजी कुछ चीज़ें जलाकर उस अलार्म को बजाने की कोशिश करने लगती है। फिर वो एक सिगार कटर और एक लाइटर निकालती है और उससे कहती है कि साले आज तो मैं तेरा काट ही दूँगी। अब ये देखकर सैम चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, तुम जो कहोगी मैं वैसा करूँगा। तभी रोजी अपना फ़ोन निकालती है और उसमें सैम का कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो कहता है कि रोजी को मैंने इस लिफ्ट में बंद किया और मैंने उसे ज़बरदस्ती घोड़ी बनाया, लेकिन मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं उसे पाना चाहता था। अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम मुझसे कभी भी अपना नहीं देती, क्योंकि मैं एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अब ऐसे ही कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वो दोनों कुछ देर के लिए वहाँ पर सो जाते हैं। तभी ऑफिस के बाहर हम देखते हैं बेंजो नाम के एक आदमी को, जो कि इसी बिल्डिंग का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था। वो अपनी गर्लफ्रेंड निया को छुपके से इस बिल्डिंग में लेकर आता है ताकि वो उसके साथ यहाँ पर मजदूरी कर सके। फिर वो वहाँ पर सैम को जगह जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र कंप्यूटर पर जाती है, जहाँ वो देखता है कि सैम एक लड़की के साथ लिफ्ट में अंदर बंद है। फिर वो उनको आवाज़ लगाता है, जिसको रोजी सुन लेती है और उससे उनकी मदद करने के लिए चिल्लाने लगती है। अब उनकी मदद करने के लिए बेंजो उनके पास पहुंचता है और बाहर से उस लिफ्ट के दरवाजे को आधा खोल देता है। तभी अंदर से सैम की आवाज़ आती है और बेंजो को उसे लिफ्ट की चाबी देने को कहता है।
बेंजो उसे वो चाबी दे देता है, लेकिन तभी सैम कहता है कि इससे लिफ्ट चालू नहीं हो रही है, प्लीज़ अंदर आकर मेरी हेल्प करो। अब बेंजो जैसे ही अंदर घुसने लगता है, तभी सैम लिफ्ट को चालू कर देता है और बेंजो वहीं पर टपक जाता है। अब ये देखकर रोजी चिल्लाने लगती है, लेकिन सैम उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे लिफ्ट से बाहर निकालता है और उसको अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद वो वापस अंदर जाता है और वहाँ पर बेंजो की लाश को ठिकाने लगाकर पूरे लिफ्ट की सफाई कर देता है और फिर खुद को भी अच्छे से साफ करके सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वो सीसीटीवी रूम में जाकर आज रात की सारी फुटेज डिलीट कर देता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। इसी दौरान वहाँ पर निया आती है और उसे बेंजो के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी सैम उसे भी निपटा देता है और उसकी लाश को भी बेंजो के पास ही फेंक देता है। इसके बाद वो रोजी को कार में लेकर शहर के एक सुनसान गली में चले जाता है, जहाँ पर वो एक डस्टबिन के पास जाकर उसे पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल वो यहाँ पर सभी सबूत के साथ रोजी को भी जलाना चाहता था ताकि पुलिस उसे कभी पकड़ न पाए। फिर वो कार की डिक्की खोलता है और देखता है कि रोजी वहाँ पर बेहोश पड़ी है। फिर वो उसका सारा सामान कचरे में डालकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, तभी रोजी उस पर हमला कर देती है और उसकी कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब सैम को लगता है कि शायद वो डर कर भाग गई, लेकिन कुछ ही दूर जाकर रोजी गाड़ी रिवर्स करती है और तेज़ी से आते हुए सैम को टक्कर मारती है, जिससे वो उछलकर सीधा उस डस्टबिन में गिर जाता है। फिर रोजी कार से बाहर निकलती है और एक लाइटर जलाकर उसे डस्टबिन के अंदर फेंक देती है, जिससे सारे सबूत के साथ सैम भी जल जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।